नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा की अगली कविता काश मैं भी। यह कविता बिमला देवी जी द्वारा रचित है। आइए बच्चों, पहले हम कविता का रसानुवादन करते हैं। तो आइए कविता पढ़ते हैं। काश मैं भी सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ पाती। काश मैं भी यूं लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाती। काश मैं भी तोपों बंदूकों के हथियार सजाती। काश मैं भी अमर होकर नया इतिहास रचाती। काश चांदनी की उन रातों को अंधियारी कर पाती। काश तोप के मुंह से निकला मैं गोला बन जाती। काश कारगिल की घाटी का एक पत्थर बन जाती। अमर शहीदों को सलाम कर जीवन सफल बनाती। प्यारे बच्चों, आपने कविता सुनी। यह कविता मैंने पहले भी आपको बताया बिमला देवी जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवयित्री इच्छा व्यक्त करती है कि उसे भी सीमा पर जाकर दुश्मन के साथ युद्ध करने का मौका मिलता, देश की रक्षा के लिए शहीद होने का मौका मिलता। वह अपने ऊपर तोपों और बंदूकों के हथियार सजा पाती और अंधेरी रातों में तोप के गोलों से उन्हें उजाला कर पाती। बेटा, ये मैंने आपको इसका एक सार बता दिया। तो आइए अब हम कविता का सरलार्थ देख लेते हैं। तो अगर आपने प्रसंग लिखना हो, वैसे तो आपको इसका केवल सरलार्थ करना होता है, लेकिन अगर आपने प्रसंग लिखना भी हो तो आप क्या लिखोगे? ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित काश मैं भी कविता से ली गई हैं। इनकी रचयिता बिमला देवी जी हैं। इस कविता में कवयित्री ने देश के लिए अपना बलिदान देकर अमर होने की बात कही है या इच्छा व्यक्त की है। तो आइए एक एक कर इसका मतलब जान लेते हैं, सरल अर्थ कर लेते हैं। काश मैं भी सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ पाती। कवयित्री इच्छा व्यक्त करती है कि वह भी सीमा पर जाकर दुश्मन से लड़ पाती, लड़ने के योग्य होती, दुश्मन के साथ युद्ध कर पाती। और काश मैं भी यूं लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाती। और साथ ही वह इच्छा व्यक्त करती है कि वह भी लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाती। काश मैं भी तोपों बंदूकों के हथियार सजाती। कवयित्री ये भी इच्छा व्यक्त करती है कि वह तोपों और बंदूकों के हथियार सजाकर दुश्मन से लड़ने जाती। और काश मैं भी अमर शहीद होकर नया इतिहास रचाती। और इन्हीं तोपों बंदूकों के साथ वह लड़ते लड़ते अमर शहीद हो जाती और देश का एक नया इतिहास रचाती। काश चांदनी की उन रातों को अंधियारी कर पाती। काश वह तोपों और बंदूकों के हथियारों के साथ लड़ते हुए चांदनी की अंधियारी रातों में उजाला कर पाती। काश मैं भी तोप के मुंह से निकला मैं गोला बन जाती। कवयित्री ये भी इच्छा व्यक्त करती है कि वह तोप के गोलों के स्थान पर स्वयं गोले की तरह दुश्मन का नाश करती। काश कारगिल की घाटी का एक पत्थर बन जाती। कवयित्री ये भी इच्छा व्यक्त करती है कि वह कारगिल की घाटी का एक पत्थर ही बन जाती। अमर शहीदों को सलाम कर जीवन सफल बनाती। वह क्यों बनना चाहती है कारगिल की घाटी का पत्थर? क्योंकि उसी घाटी में रहते हुए वह उन शहीदों को सलाम करना चाहती है, उन अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करना चाहती है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और इस प्रकार वह एक सैनिक के रूप में अपने जीवन को सफल बना पाती। तो प्यारे बच्चों, ये पूरी की पूरी जो कविता है, ये एक काल्पनिक रूप से कवयित्री ने लिखी है। वो कल्पना करती है कि काश वो एक सैनिक की भूमिका निभाती, बॉर्डर पर जाकर दुश्मन के साथ युद्ध करती और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देती। तो आइए आगे देखते हैं। देखो, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया पिछले 2 पाठों में कि आपने गुरुमुखी लिपि को देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है। ये तो उसका एक अभ्यास है। आगे भाषा का है, जैसे जिंदगी, जिंदगी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन।
और बॉर्डर को क्या बोलते हैं? सीमा। आगे प्रश्न देख लेते हैं बेटा। कविता भाग में से आपको केवल एक या दो वाक्यों वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कवयित्री सीमा पर जाकर किससे युद्ध करना चाहती है? कवयित्री सीमा पर जाकर दुश्मन से युद्ध करना चाहती है। वह कैसे शहीद होना चाहती है? कवयित्री दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए शहीद होना चाहती है। वह अपने हाथों में कैसे हथियार सजाना चाहती है? वह अपने हाथों में तोपों और बंदूकों के हथियार सजाना चाहती है। वह किस घाटी का पत्थर बनना चाहती है? कवयित्री कारगिल की घाटी का पत्थर बनना चाहती है। वह अपना जीवन कैसे सफल करना चाहती है? कवयित्री देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण देकर, अपना बलिदान देकर अपने जीवन को सफल करना चाहती है। आगे है बच्चों वाक्य में प्रयोग। दुश्मन का आप जो आपको ठीक लगे आप वाक्य बना सकते हो। शहीद, सीमा, चांदनी, इतिहास। आगे बच्चों बहुवचन रूप। इसमें एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे दुश्मन से दुश्मनों बना है, इसी प्रकार तोप से तोपों, बंदूक से बंदूकों, हथियार से हथियारों, पत्थर से पत्थरों और शहीद से शहीदों बन जाएगा। आगे बच्चों पढ़ो और जानो। शहीद से एक नया शब्द बना है शहादत, अमर से बना है अमरत्व, इतिहास से बना है ऐतिहासिक। इसमें से शहादत जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है, इसी प्रकार अमर से अमरत्व भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इतिहास से जो ऐतिहासिक शब्द बना है ये विशेषण है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको केवल ये जानना है कि आप एक शब्द से किसी भी उसका रूप परिवर्तन कर किसी भी नए शब्द का निर्माण कर सकते हो। तो आगे विराम चिन्ह है, ये आपको अभी आगे वाले पाठों में मैं करवाऊंगी। फिर नए शब्द बनाओ है, इसमें आपने दुश्मन का आधा श और म लेकर दो नए शब्द बनाने हैं। इसी प्रकार पत्थर से आपने आधा त और थ लेकर नए शब्द बनाने हैं। जैसे तत् से बनेगा कत्था, जत्था, कत्थक भी लिख सकते हो। दुश्मन से बन सकता है शम के माध्यम से आप क्या बना सकते हो? चश्मा, करिश्मा। ठीक है बेटा, रश्मि भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा 6th क्लास का 13वां लेसन काश मैं भी। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। अगर वाकई आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।